दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, जिस कलाकार ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, अपने सशक्त अभिनय का परिचय दिया, लोगों को हंसाया, अपनी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग से जनता का प्यार पाया, ढेरों तारीफें बटोरी, उस कलाकार को कभी भूख से लड़ते हुए भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, ये कहानी है धूमल की, जिनका असल नाम था अनंत बलवंत धूमल। धूमल साहब हिंदी सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा आज का वीडियो उन्हीं पर आधारित है। 29 मार्च 1914 को गुजरात के वडोदरा में जन्मे धूमल साहब ने अपने बचपन में ही जिंदगी की सख्त सच्चाइयों का सामना कर लिया था। धूमल जब 10 साल के थे तो इनके पिता का निधन हो गया। परिवार गरीब था और जो जिम्मेदारी थी परिवार को चलाने की, वो धूमल साहब के कंधों पर आ गई। धूमल साहब बहुत छोटे थे और जिंदगी ने इनके कड़े इम्तिहान लिए। परिवार का पेट भरने के लिए, अपने पेट की आग को बुझाने के लिए धूमल साहब को कई बार भीख मांगनी पड़ी। लेकिन दोस्तों, किस्मत शायद उनके चेहरे की मासूम मुस्कान को बचाकर रखना चाहती थी। यही संघर्ष उन्हें एक छोटी सी नाटक कंपनी तक ले आया, जहां पर धूमल साहब ने छोटे छोटे किरदार निभाए और अभिनय की बारीकियां सीखी, अपने हुनर को तराशा। जब धूमल साहब को लगने लगा कि उनके अभिनय में मैच्योरिटी आने लगी है, तो धूमल साहब ने बंबई का रुख किया। मुंबई को उस वक्त बंबई ही कहा जाता था, जैसा कि आप जानते हैं। तो बंबई आकर इन्होंने संघर्ष किया और थोड़े बहुत संघर्ष के बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। धूमल साहब की जो खासियत थी वो यही थी कि धूमल साहब की परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और इनके चेहरे की जो हंसी थी, जिसे फनी लाफ कहा जाता है, वो कमाल की थी। दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। धूमल साहब का अंदाज, संवाद बोलने का जो तरीका था, वो सबसे अलग था, सबसे हटके था। इसीलिए धूमल साहब ने बहुत जल्द दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। दोस्तों, 1952 की फिल्म एक मराठी फिल्म थी, पेड़ गांवचे शहाणे। यहां से धूमल साहब ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की थी और उसके बाद तो धूमल साहब ने कई फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में यादगार रोल निभाए, जिनमें हावड़ा ब्रिज, फागुन, तुम सा नहीं देखा, गुमनाम, तुमसे अच्छा कौन है, प्रीतम, लव इन टोक्यो, कश्मीर की कली, एक मुसाफिर, एक हसीना, नया जमाना। इस तरह की दर्जनों फिल्म हैं जिनमें धूमल साहब ने यादगार हास्य किरदार निभाए और इन्हीं किरदारों के माध्यम से धूमल साहब घर घर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, धूमल साहब के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब वो अपने प्रसिद्धि की ऊंचाई पर थे, शोहरत की बुलंदी पर थे, तब भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। वो सबसे बड़े प्यार से मिलते थे। सादगी भी धूमल साहब के सामने फीकी लगती थी। दोस्तों, 1987 में धूमल साहब का कोल्हापुर में निधन हो गया और वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन ये बात सच है कि धूमल कभी जाते नहीं। वो पुराने गानों और पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के सीन्स के माध्यम से फिर से लौट आते हैं और हमें हंसाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, धूमल साहब हीरो तो नहीं थे, लेकिन हीरो की फिल्म को खास बनाने वाले कलाकार जरूर थे। 60-70 के दशक में एक तिकड़ी बड़ी मशहूर थी, महमूद, शोभा खोटे और धूमल। इन्होंने बहुत ज्यादा दर्शकों का मनोरंजन किया था और धूमल साहब की एक्टिंग को देखकर जो राइटर थे, जो डायरेक्टर थे, इनके लिए खास रोल लिखने लगे थे। और यही धूमल साहब की खूबी थी कि वो अपने अलग अंदाज से, अलग फनी लाफ से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो धूमल साहब पर आधारित था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।